जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर कामदा एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जिस प्रकार की अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकर तम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह एकादशी व्रत है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन किया जाता है। कामदा एकादशी व्रत के दिन इस दिन संध्या काल के समय में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का जो कि दोलारूढ़ करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और वहीं पे बैठ करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही नियम का पालन किया जाता है, तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, रात्रि जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। इसके बाद फिर सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 1:59 यानी कि 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को तड़के जो कि 1:58 से एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को सुबह 4:21 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग में जो कि 1 अप्रैल को स्मार्त के लिए व्रत बतलाया गया है और 2 अप्रैल को जो भी मोक्ष इच्छुक भक्त हैं
वैष्णवों के लिए बतलाया गया है, लेकिन हमें शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो जा रहा है वह समय 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को धारण करें। एकादशी का व्रत जो किया जाता है इसका पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए, और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को सुबह 6:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें पारण के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, जो भी 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण जो कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे, और पारण का जो समय होगा वह समय जो कि 2 अप्रैल को वह सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे वो 2 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक आप व्रत का पारण कर ले। और जो भी 2 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे वो व्रत का पारण 3 अप्रैल को करेंगे, और पारण का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक व्रत का पारण करेंगे। लेकिन आप विशेष प्रकार से 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को ही व्रत धारण करें। यह सनातन पंचांग के अनुसार भी, ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार स्मार्तों के लिए है, और विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार जो कि सभी के लिए 1 अप्रैल को ही व्रत बतलाया गया है। तो 1 अप्रैल को व्रत रखें और 2 अप्रैल को व्रत का पारण करें। पारण सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक व्रत का पारण करें। इस समय में पारण ना कर पाए तो आप दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे के बीच में व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:51 और सूर्यास्त शाम 6:14। योग जो कि धृति योग रात्रि 2:44 तक, उसके बाद शूल योग नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 4:49 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। 1 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:56 से सुबह 10:29 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और 2 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:41 से शाम 6:14 तक राहु काल का समय होगा। तो आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का वर्णन सुनकर उन्हें कहा कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा और ही बढ़ती जा रही है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को मैं सुनूं। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कहा था और जो सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। हे राजा, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहां पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था।
राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान जो कि गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बन आई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वृंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई हुई रीत के अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बात बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वही आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अगर आप विशेष प्रकार से कामदा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।